हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने एमएस एक्सेस के अंदर फील्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने फॉर्मेट, कैप्शन, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टी फील्ड को डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने फील्ड साइज, फॉर्मेट, इनपुट मास्क, कैप्शन, वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम रिमेनिंग प्रॉपर्टी फील्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम क्रिएट टैब पे गए और यहाँ से डिजाइन टैब पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हम कुछ फील्ड दे देते हैं, जैसे EMP-ID। इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। नेम, इसका भी डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद सैलरी में हम डेटा टाइप करेंसी को यूज़ करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर में हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे, नंबर यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हम फील्ड लेंगे वो है ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। यहाँ पर भी हम डेटा टाइप को नंबर लेंगे। अब जो नया फील्ड लेंगे वो कंट्री है और यहाँ पर जो डेटा टाइप है उसको हम शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट में हम एक सिटी नाम का फील्ड ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे। टेबल को सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर टेबल का नाम देंगे Employee2। अब यहाँ पर ये प्राइमरी की के लिए पूछ रहा है, हम नो कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए Employee2 नाम से हमारी एक टेबल बन के आ चुकी है। अब हम इसमें कुछ डेटा एंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए Employee-ID 101, रोहित, सैलरी हमने दे दी 15,000। यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देंगे कुछ भी रैंडमली। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देंगे। कंट्री में हम दे देंगे इंडिया। उसके बाद सिटी में हम दे देंगे दिल्ली। ठीक है। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय टेबल 2 है, इस पर राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू पर गए। अब फील्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसका जो यूज़ होता है, किसी भी फील्ड में ऑटोमेटिकली डेटा फिल करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कंट्री नाम का एक फील्ड है। ठीक है। अब हमें बार बार वहाँ पर इंडिया लिखना पड़ता है। अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पर इंडिया लिख दें और जब हम नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया लिख के आएगा। जैसे हमने देखिए कंट्री वाले फील्ड को यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमने यहाँ पर लिख दिया इंडिया। Ctrl+S से सेव किया। उसके बाद जो Employee2 है, इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो कंट्री नाम का फील्ड है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया लिख के आया है। अब यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर करते हैं। 102 मोहित, सैलरी दे देते हैं यहाँ पर 25,000। मोबाइल नंबर कुछ भी दे देते हैं रैंडमली। यहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर नहीं देना। ठीक है। टैब का यूज़ करा और यहाँ पर पुणे। तो अब देखिए जो नेक्स्ट लाइन आई है उसमें कंट्री वाला फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट फिल होके आया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड है वो किस तरह से वर्क करता है। Employee2 टेबल पर राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पे गए। अब जो नेक्स्ट फील्ड है वो है रिक्वायर्ड। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि फील्ड में आपको डेटा भरना है या नहीं भरना। यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं, येस और नो। अगर आप यहाँ पर येस को सिलेक्ट करोगे तो आपको फील्ड में कोई ना कोई डेटा भरना है, उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर आप यहाँ पर नो को सिलेक्ट करोगे तो आप फील्ड को खाली भी छोड़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए जो Employee-ID और नेम है, ये सेल कभी भी ब्लैंक नहीं रह सकते। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी में वर्क कर रहा है तो उसके पास उसकी ईमेल आईडी और उसका नेम होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने रिक्वायर्ड नो किया है, हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो Employee-ID है, हमने इसको ब्लैंक छोड़ा। टैब का यूज़ किया, यहाँ पर नेम को भी हमने ब्लैंक छोड़ दिया। सैलरी दे देंगे हम यहाँ पर 20,000। यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देंगे। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर को स्किप कर देंगे और यहाँ पर जो सिटी है वहाँ पर नोएडा लिख देंगे। टैब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हमने रिक्वायर्ड को नो किया था तो उसने यहाँ पर जो फील्ड है उनको खाली छोड़ने की परमिशन दे दी थी। ठीक है। यहाँ पर देखिए Employee-ID और नेम हमने इसमें कोई भी डेटा फिल नहीं कर रखा और हम नई लाइन पर आ चुके हैं। अब मैंने Employee2 पर क्लिक किया और डिज़ाइन व्यू पे गए। अब यहाँ पर Employee-ID को सिलेक्ट किया और यहाँ से रिक्वायर्ड को येस कर दिया। यहाँ से नेम को भी सिलेक्ट किया और यहाँ से रिक्वायर्ड को येस कर दिया।
अब मैंने एम्प्लॉय आईडी और ई नेम दोनों को यस कर दिया, मतलब अब हम फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ से कंट्रोल एस से इसको सेव किया, यहाँ पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस फील्ड को खाली छोड़ा, ई नेम को भी खाली छोड़ा, सैलरी यहाँ पर दे दिया हमने 30,000, मोबाइल नंबर यहाँ पर कुछ भी दे देंगे, ठीक है, इसको भी स्किप करते हैं। और यहाँ पर सिटी दे दिया हमने जयपुर। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम टैब का यूज़ करेंगे और नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, यहाँ पर एक एरर मैसेज शो होगा कि आप एम्प्लॉय आईडी को और ई नेम को फिल कीजिए। टैब का यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने हमको एक मैसेज दिया कि आपको एम्प्लॉय आईडी फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने एम्प्लॉय आईडी को फिल कर दिया 103। उसके बाद टैब का यूज़ किया, हमने ई नेम में कोई वैल्यू नहीं दी है। टैब का यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर से एरर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एरर मैसेज शो हो रहा है कि जो ई नेम फील्ड है वहाँ पर आपको डेटा फिल करना है राज। अब यहाँ पर देखिए जैसे टैब का यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप जो रिक्वायर्ड फील्ड है इसका यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉय टू टेबल पर राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पर गए, उसके बाद यहाँ पर देखिए सैलरी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर सैलरी को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए एक डेसिमल प्लेसेस वाला फील्ड है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो रहता है। डेसिमल प्लेसेस का जो यूज़ होता है हम नंबर और करेंसी वाले फील्ड के लिए करते हैं, ठीक है, ये यह डिसाइड करता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर शो कराने हैं। अभी हमारी जो सैलरी है इसमें यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 2 पॉइंट शो हो रहे हैं, ठीक है, हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए। तो हमने एम्प्लॉय टू टेबल पर राइट क्लिक किया और डिज़ाइन व्यू पर गए और यहाँ पर जो डेसिमल प्लेसेस है ऑटो, और यहाँ से हम 0 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल एस किया। तो यहाँ पर देखिए जो डेसिमल पॉइंट थे उसके बाद के 0 हट चुके हैं, ठीक है। अगर आपको उसमें डेसिमल चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे और जो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कितने नंबर चाहिए। इस तरह से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो रहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट अलाइन है। अब टेक्स्ट लाइन क्या काम करता है, अब ये यह डिसाइड करता है कि टेक्स्ट और नंबर फील्ड के अंदर डेटा कहाँ पर अलाइन होगा, लेफ्ट साइड में अलाइन होगा, राइट में होगा या सेंटर में होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जनरल सेटिंग रहती है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है और डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। आपको अपने टेक्स्ट को कहाँ पर रखना है, सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। हमने एम्प्लॉय टू टेबल पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देखोगे जो भी टेक्स्ट वैल्यू है वो फील्ड के लेफ्ट साइड को है और जो नंबर वैल्यू है वो राइट साइड को है। यहाँ पर देखिए जो सैलरी और मोबाइल नंबर है वहीं पर बात करें एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, कंट्री और सिटी, यहाँ पर हमने जो डेटा टाइप लिया था वो शॉर्ट टेक्स्ट लिया था। इस वजह से जो यहाँ पर डेटा आ रहा है वो लेफ्ट साइड को अलाइन होकर आ रहा है। हम यहाँ पर गए, हम टेबल पर गए और यहाँ पर डिज़ाइन व्यू पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने टेक्स्ट लाइन पर क्लिक किया और यहाँ पर लास्ट में देखिए एक डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन है। इसका क्या यूज़ है, इसमें क्या होता है जो टेक्स्ट होता है पूरे सेल में इवनली फैलकर दिखाया जाता है। हर कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस होता है वो भी इक्वली होता है। जैसे हमने यहाँ पर सिटी वाले फील्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने जो टेक्स्ट लाइन लिया वो डिस्ट्रीब्यूट लिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया और यहाँ पर डबल क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए जो सिटी कॉलम है उसमें जो डेटा था वो इवनली पूरे सेल में फैल चुका है, ठीक है, और हर कैरेक्टर के बीच में इक्वली स्पेस है। तो इस तरह अगर आपको डेटा चाहिए तो आप डिस्ट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम एम्प्लॉय टू टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फील्ड है वो है इंडेक्स्ड। यहाँ पर देखिए इंडेक्स्ड है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको अपने डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पर येस डुप्लीकेट ओके को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको अपने डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो को सिलेक्ट करोगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी 103 है, हमने यहाँ पर 103 फिर से लिख दिया। यहाँ पर लिखा नेहा और सैलरी दे दी 15,000, मोबाइल नंबर रैंडमली कुछ भी दे दिया और यहाँ पर सिटी दे दी नोएडा। अब यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय आईडी फील्ड है यहाँ पर हमने एक डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर ली। अब हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी है वहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू को वो एक्सेप्ट ना करे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर हर एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो यूनिक होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एम्प्लॉय टेबल 2 पर क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे, एम्प्लॉय आईडी वाले फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो इंडेक्स्ड है और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे नो डुप्लीकेट्स। अब यहाँ से इसको सेव कर लेंगे तो यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है। अब ये हमें सेव नहीं करने देगा क्योंकि जो टेबल है वहाँ पर एम्प्लॉय आईडी वाले फील्ड में हमने पहले से ही डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट की है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम नो को सिलेक्ट करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको चेंज करेंगे। 103 के बाद इसको 104 कर देंगे। यहाँ पर राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पर गए, उसके बाद यहाँ पर देखिए इंडेक्स्ड है, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर
यस नो डुप्लीकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से टेबल को सेव किया, यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए हम एक डुप्लीकेट वैल्यू डालते हैं, 104, पंकज, सैलरी दे दी 50,000 रुपये, मोबाइल नंबर रैंडमली कुछ भी दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पर सिटी नेम दे देंगे दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर अगर हम टैब का यूज़ करके नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं तो ये हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने देगा। मैंने टैब का यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को चेंज करता हूँ, टैब का यूज़ करता हूँ, अब देखिए अब यहाँ पर टैब का यूज़ करूँगा तो हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप इंडेक्स्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एम्प्लॉय टू टेबल पर ऐड क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पर चले जाएंगे। तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ फील्ड थे हमने सभी को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी फील्ड बचा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अलाउ जीरो लेंथ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अलाउ जीरो लेंथ प्रॉपर्टी फील्ड है, ये बिना कुछ लिखे आपको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं देता। अगर आप कोई फील्ड को स्किप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई स्ट्रिंग देना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपको किसी फील्ड में कोई वैल्यू नहीं देनी या आपके पास वो वैल्यू अभी नहीं है, तो वहाँ पर आप डबल कोट का यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक कंडीशन होती है, उसको हम इस चार्ट से समझते हैं। जब भी रिक्वायर्ड फील्ड नो सेलेक्ट होगा और अलाउ जीरो लेंथ में आपने येस और नो में से एक चीज़ सेलेक्ट की होगी और आपने जो फील्ड है उसको खाली छोड़ा होगा, तो वहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं होगा। अगर आपने रिक्वायर्ड फील्ड को येस किया है, उसके बाद अलाउ जीरो लेंथ को आपने चाहे येस किया चाहे नो किया और जो फील्ड है उसको ब्लैंक छोड़ा, तो वहाँ पर एरर शो होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सिटी है, मैंने सिटी को सिलेक्ट किया और यहाँ पर रिक्वायर्ड को नो किया और अलाउ जीरो लेंथ को येस किया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं सिटी वाले सेल को ब्लैंक छोड़ता हूँ तो यहाँ पर कोई भी एरर मैसेज शो नहीं होगा। हमने कंट्रोल एस को सेव किया, यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने रिकॉर्ड लिखा 106, रोहित, सैलरी दे दी कुछ भी, मोबाइल नंबर यहाँ पर रैंडमली कुछ भी दे दिया। अब यहाँ पर देखिए जो सिटी फील्ड है मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। टैब का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर देखिए कोई भी एरर मैसेज शो नहीं हुआ। हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पर गए। अब हम क्या करेंगे, अब जो रिक्वायर्ड है इसको यहाँ से यस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड यस हो चुका है। अब यहाँ पर हम सिटी फील्ड को ब्लैंक छोड़ते हैं तो यहाँ पर एरर मैसेज शो होगा। यहाँ से मैंने इसको सेव किया, ठीक है, यहाँ पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड डाला 107, नेहा 30,000 सैलरी दे दी इसकी, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दिया। अब यहाँ पर देखिए जो सिटी फील्ड है उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब जैसे ही मैं टैब का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर एरर मैसेज शो होगा। तो यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है कि जो एम्प्लॉय टेबल 2 है उसमें जो सिटी फील्ड है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डेटा फिल करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल कोट को इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर हम टैब का यूज़ करेंगे तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो MS एक्सेस है वो जो डबल कोट है उसको एक एम्प्टी टेक्स्ट की तरह अलाउ करता है। तो MS एक्सेस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फील्ड्स थे सभी को हमने डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने फील्ड प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।